में या पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, यानी वाटर कंटेंट को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। और यह भी अध्ययन किया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। और यूनिट वेट ऑफ सॉयल, यानी सॉयल का यूनिट वेट इकाई भार इन सिटू कंडीशन में ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। विधियां तो 6 थी, लेकिन 2 विधियां हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था। और विधियों के बारे में जो पेपर में पूछा जाता है, केवल नाम पूछा जाता है। 2 विधियां हम लोगों ने पढ़ा था, कोर कटर मेथड, और दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। और वाटर कंटेंट को ज्ञात करने की भी कई विधियां थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी ज्ञात करने की कई विधियां थी। तो आइए उस पर आधारित हम लोग इस वीडियो में या इस लेक्चर में उस पर आधारित क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन कभी कभी ऑप्शनल भी पूछ लिए जाते हैं, और कभी कभी जो एसएससी जेईई का सेकेंड स्टेप का पेपर होता है, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें लॉन्ग टाइप में आपका क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन उसी क्रम में क्या पूछ रहा है। पूर्णतः शुष्क मृदा का द्रव्यमान 200 ग्राम है, यानी पूर्णतः शुष्क मृदा का द्रव्यमान आपका दे रखा है 200 ग्राम, और खाली पिग्नोमीटर का भार दे रखा है 380 ग्राम। आगे कह रहा है, क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। पूर्णतः शुष्क मृदा का द्रव्यमान 200 ग्राम है, इसे अब पिग्नोमीटर बोतल में डालकर जल से परिपूर्ण किया जाता है, और इस दशा में संपूर्ण द्रव्यमान 1605 ग्राम है। यानी कह रहा है कि पिग्नोमीटर प्लस जल प्लस मृदा का भार आपका 1605 ग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि पिग्नोमीटर, जल और मृदा का भार 1605 ग्राम है। आगे कह रहा है मृदा का विशिष्ट गुरुत्व का मान बताइए। जी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आगे कह रहा है कि पिग्नोमीटर एवं जल का भार 1480 ग्राम है। पिग्नोमीटर प्लस जल का भार 1480 ग्राम है। तो यदि आप लोगों ने पिछला लेक्चर हमारा देखा होगा, उसमें हमने बताया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने का, यानी जी को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। उसमें पहली विधि उसमें एक विधि हम लोगों ने डेंसिटी बॉटल मेथड पढ़ा था। पहली विधि वही थी डेंसिटी बॉटल मेथड, या उसको हम लोग पिग्नोमीटर भी नाम दे सकते हैं। डेंसिटी बॉटल का वॉल्यूम 50 ml होता है, पिग्नोमीटर का वॉल्यूम 900 ml लिया जाता है। दोनों एक ही चीज है, एक ही प्रोसेस होते हैं, या फिर पिग्नोमीटर कहें या फिर डेंसिटी बॉटल कहें, बात एक ही है। तो यदि वो फार्मूला आपको याद हो और यदि सवाल लगा पा रहे हो, आंसर आ जा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए, अवश्य कमेंट कीजिए, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो आइए देखते हैं कैसे आपका न्यूमेरिकल रहेगा। क्योंकि जब मैंने डेंसिटी बॉटल मेथड पढ़ाया होगा, तो उसमें मैंने बताया था एक फार्मूला स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने का, W2 माइनस W1 अपान W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। यहाँ पर जल की बात की गई है तो के नहीं लगेगा। वहाँ पर मैंने बताया था यदि केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है तो गुड़े में आपका क्या आता है, जहाँ पर के होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन ऑयल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, W1 क्या बताया था मैंने, खाली डेंसिटी बॉटल या पिग्नोमीटर का भार। तो यहाँ पर खाली पिग्नोमीटर का भार 380 ग्राम, यानी W1 आपका दिया हुआ है। W2 क्या होता है, पिग्नोमीटर या डेंसिटी बॉटल
प्लस सॉइल का भार। तो पिग्नोमीटर, यहाँ पर पिग्नोमीटर की बात की गई है, तो पिग्नोमीटर प्लस आपका सॉइल का भार हो जाएगा W2, जो आपका दिया हुआ है। खाली पिग्नोमीटर 380 है, प्लस सॉइल का वेट दिया हुआ है 200, तो आपका हो जाएगा 580 ग्राम। W3 क्या है आपका? पिग्नोमीटर प्लस सॉइल प्लस पिग्नोमीटर कहें या डेंसिटी बॉटल कहें, तो यहाँ पर हो जाएगा W3 मैंने बताया था पिग्नोमीटर प्लस सॉइल प्लस वाटर का भार। तो पिग्नोमीटर प्लस सॉइल प्लस वाटर का भार 1605 ग्राम दे रखा है, ये आपका हो जाएगा W3 के बराबर। और W4 मैंने बताया था पिग्नोमीटर प्लस वाटर का भार, तो पिग्नोमीटर प्लस वाटर का भार 1480 ग्राम दे रखा है, ये आपका W4 हो जाएगा। सभी का उठाकर मान रख देंगे। G इक्वल टू W2 की वैल्यू दे रखी है आपकी, W2 की वैल्यू आपकी है 580 ग्राम, माइनस W1 की वैल्यू है आपकी 380 ग्राम, अपान W2 की वैल्यू 580 माइनस W1 की वैल्यू 380 माइनस W3 की वैल्यू 1605 माइनस W4 की वैल्यू 1480। इसको घटाएंगे तो आपका ऊपर बचेगा 200 अपान 200, इसको घटाएंगे तो आपका बचेगा 125। तो सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2.66, इसको हम लोग लगभग लिख सकते हैं 2.67, यानी जी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.67। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि एक मृदा परत का स्थूल घनत्व यानी यूनिट वेट। मैंने यूनिट वेट ज्ञात करने की दो विधियां डिटेल से बताई थी। पहली विधि थी कोर कटर मेथड और दूसरी थी सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो कोर कटर मेथड पर आधारित क्वेश्चन पूछ रहा है, एक मृदा परत का स्थल घनत्व कोर कटर विधि द्वारा ज्ञात किया गया है। खाली कोर कटर का भार 1286 ग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है खाली कोर कटर का भार, खाली कोर कटर का भार है 1286 ग्राम। आगे कह रहा है तथा मृदा से भरे कोर कटर का भार 2196 ग्राम है। मृदा से भरे यानी मृदा प्लस कोर कटर का भार 3196 ग्राम दे रखा है। आगे कह रहा है कोर कटर का आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। जब कोर कटर मेथड मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था जो कोर कटर का वॉल्यूम होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब पहले से फिक्स होता है। तो वॉल्यूम आपका दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आगे कह रहा है मृदा का जलांश 12% है, वाटर कंटेंट इक्वल टू 12%। इसे फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो 0.12 आएगा। आगे कह रहा है जी इक्वल टू 2.70 है, जी की वैल्यू 2.70 दे रखी है और स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे मृदा का स्थूल घन इकाई भार कितना होगा, गामा बी की वैल्यू पूछ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मृदा का शुष्क घनत्व कितना होगा, गामा डी की वैल्यू कितनी होगी। और थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मृदा में संतृप्तता का मान यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन यदि हम देना चाहें तो ऑप्शन भी ले लीजिए आप लोग। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 19.10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, बी दिया हुआ है 18.72 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है, सी दिया हुआ है 17.83 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, डी दिया हुआ है 21.20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है 1.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सभी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ऑप्शन है। इसका बी दिया हुआ है 1.872 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सी ऑप्शन दिया हुआ है 1.683 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डी ऑप्शन दिया हुआ है 1.705 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोनों सवाल यदि आपके लग जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन हम आप लोगों को देंगे।
तो आइए देखते हैं कैसे आपका सवाल आएगा। पहला पूछ रहा है गामा बी की वैल्यू। तो गामा बी का मैंने फार्मूला बताया था टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो टोटल वेट यदि हम ज्ञात करें, खाली कोर कटर का भार दिया हुआ है 1286, मृदा प्लस कोर कटर का भार दिया हुआ है 3196। तो यदि यहाँ से हम टोटल वेट ऑफ सॉइल निकालें, तो यदि कोई इसमें इसमें से इसको घटा दे तो कोर कटर का वेट माइनस हो जाएगा, मृदा का वेट बचेगा। तो टोटल वेट हो जाएगा 3196 माइनस 1286 अपॉन टोटल वॉल्यूम 1000 दे रखा है। इसे सॉल्व करेंगे तो गामा बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.910 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, तो चूंकि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। इसे सॉल्व करेंगे तो गामा बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 18.71 जो लगभग 18.72 के बराबर होगा। यानी गामा बी की वैल्यू आपकी 18.72 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगी। ये आपका फर्स्ट था। सेकंड है आपका गामा डी की वैल्यू याद करनी है, क्योंकि गामा डी का मान मैंने फार्मूला बताया था गामा बी अपान 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू। गामा बी की वैल्यू आई है 3.72, 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 0.12 आई है। इसे सॉल्व करेंगे तो गामा डी का मान आपका आ जाएगा 1.705 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला पूछ रहा है एस इक्वल टू क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ से एस इक्वल टू हमें ज्ञात करना है। तो क्योंकि एक फार्मूला होता है ई एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। यदि लगा पा रहे हैं तो लगाइए, हम आपको टाइम दे रहे हैं। ऑप्शन आपको दे दें। पहला ऑप्शन है 58.4, ये ऑप्शन आपका दे रखा है 58.4%। बी ऑप्शन आपका दे रखा है 55.5%। सी ऑप्शन आपका दे रखा है 78.3%। पहला 58.4, दूसरा 55.5 और तीसरा है 78.3%। तो देखिएगा कैसे लगेगा। क्योंकि हमें गामा बी की वैल्यू पता चल गई है, हमें यहाँ पर ई की वैल्यू नहीं दी है, तो गामा बी की सहायता से ई की वैल्यू निकालेंगे। गामा बी इक्वल टू होता है जी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। गामा बी की वैल्यू आई है आपकी 18.72 इक्वल टू जी की वैल्यू आपकी दे रखी है 2.70 इंटू गामा डब्ल्यू की वैल्यू आपकी क्योंकि आपका जो गामा बी निकल कर आया, मैंने बताया था कि जो सॉइल का यूनिट वेट यदि किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में दे रखा होगा तो वाटर का यूनिट वेट 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लिया जाएगा। 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 0.12 हो जाएगी। 1 प्लस ई, इसे सॉल्व करिए तो ई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.58। ई की वैल्यू निकल गई, इसको उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो ई एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी होता है। ई की वैल्यू 0.58 है इंटू एस इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू 0.212 और जी की वैल्यू 2.70 दे रखी है। तो एस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 55.3 या 50.55%। यदि इसे फ्रिक्शन में लिखें तो 0.55 आएगा आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये आपके दो न्यूमेरिकल थे, एक पिग्नोमीटर पर आधारित यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी पर आधारित और एक आपका कोर कटर पर आधारित यूनिट वेट पर आधारित था। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है एक मृदा प्रतिदर्श का आयतन 45 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी टोटल वॉल्यूम आपका दे रखा है 45 सेंटीमीटर क्यूब। आगे कह रहा है इसके द्वारा एकत्र की गई मृदा को एक अंशांकित जार में
डालने पर इसके द्वारा विस्थापित जल का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक मृदा प्रतिदर्शित्र का आयतन 45 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी टोटल वॉल्यूम 45 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। उसमें सॉलिड भी है, एयर भी है, वाटर भी है, जो कुछ भी है वो का टोटल वॉल्यूम 45 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। आगे कह रहा है इसके द्वारा एकत्र की गई मृदा को एक अंशांकित जार में डालने पर इसके द्वारा विस्थापित जल का आयतन। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर समझने की जरूरत है। जो सॉलिड होंगे वही ही आपके वाटर को विस्थापित करेंगे। तो सॉलिड के द्वारा विस्थापित किया गया जल का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वही दे रखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब। फिर से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मृदा प्रतिदर्शित्र का आयतन 45 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके द्वारा एकत्र की गई मृदा को एक अंशांकित जार में डालने पर इसके द्वारा विस्थापित जल का आयतन, यानी जो सॉइल में सॉलिड होंगे वही आपके वाटर को विस्थापित करेंगे। यानी जितना सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर आपका विस्थापित होगा। यदि सॉइल में वाइट्स हैं तो वाइट्स आपका वाटर को विस्थापित नहीं करेगा, बल्कि वाइट्स आपका वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। यानी जो सॉलिड ही होंगे वही केवल आपका वाटर को विस्थापित करेंगे। यानी जितना वॉल्यूम आपका वाटर का होगा, यानी जितना वॉल्यूम आपका सॉलिड का होगा उतना ही वह वाटर को विस्थापित करेगा। यानी 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दे रखा है। आगे कह रहा है मृदा का रिक्तता अनुपात E और पोरोसिटी N= ज्ञात कीजिए। टोटल वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दे रखा है। यदि यहाँ से हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाइट निकालें तो टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाइट। क्योंकि E= होता है BV/BS, BV की वैल्यू 25, BS की वैल्यू 20। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा E की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.25 और N की वैल्यू हमें याद करनी है। तो N की वैल्यू चाहे इस फार्मूले से E/1 + E से निकाल लें, या फिर N की वैल्यू BV/B से निकाल लें। BV/B से निकाल, देखिए दोनों मेथड से हम लोग निकालेंगे। E की वैल्यू 1.25/1 + 1.25 1.25/2.25 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो N की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.55। यदि उस मेथड से निकालें N= BV/B से, यानी टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ वाइट्स कितना है यही आपका पॉजिटिव बताता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स आपका दिया था 25 अपान टोटल वॉल्यूम आपका 45 है। सॉल्व करेंगे तो 0.55 भी आएगा। तो ये आपके न्यूमेरिकल जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेथड पढ़े थे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के, ज्ञात करने की, और वाटर कंटेंट ज्ञात करने की, और आपके जो मेथड थे कास्ट इन सिटू कंडीशन में, इन सिटू कंडीशन में यूनिट वेट सॉइल का ज्ञात करने की जो विधियाँ थी, उन विधियों पर आधारित आपके कुछ क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन हमारे दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट थे, तो वही क्वेश्चन हमने करा है। यदि इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन है और आपके वो क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं, आप प्रयत्न कर रहे हैं नहीं लग पा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए, जिससे हम भी देखें उस क्वेश्चन में क्या है, क्या पूछ रहा है, और हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लगा पा रहे हैं तो अवश्य भेजेंगे। और यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिए कि यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रही है। और एक बात हम आप लोगों से अभी कहना चाह रहे हैं कि बार बार हम कर रहे हैं कि जो भी दिक्कत आप कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट कीजिए। और यदि हमारे अंदर कोई कमी दिखाई दे रही है या आपको लग रहा है कि मेरे अंदर ये कमी है, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जिससे हमें भी पता चल सके कि हम अपने अंदर क्या सुधार कर सकते हैं। और बात रही लाइक डिसलाइक की, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे आप लाइक भी कर सकते हैं, यदि ख़राब लग रही है तो उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम लोग, ये आपका पूरा लेक्चर रहा इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि सॉइल की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी ओरिजिन ऑफ सॉइल, सॉइल का बनने का प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था डिसइंटीग्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहीवल, 4 प्रोसेस लगातार चलते रहते हैं। और हम लोगों ने कुछ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल के बारे में अध्ययन किया था। और हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, जैसे वाटर कंटेंट, वाइड रेशियो, पोरोसिटी, परसेंटेज एयर वाइट्स, डिग्री ऑफ सेचुरेशन आदि कई भी डेफिनेशन थी जो आपके SSC JEE, LMRC, DMRC जितने भी JEE लेवल के एग्जाम हैं, उन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन या फार्मूले इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरे सॉइल इंजीनियरिंग में ये काम आता है, जो आपके फार्मूले बड़े ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है।
उसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया था कि उस पर आधारित न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने पढ़ा और उसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने किया, जिससे यदि फार्मूला भूल जाता है तो हम लोग डेरिवेशन की सहायता से उस फार्मूले को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। उसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड यूनिट वेट इन सिटू कंडीशन। ये आपका पूरा टॉपिक रहा, पूरा लेक्चर रहा, आपके जितने भी 6-7 लेक्चर हैं ये सभी लेक्चर आपके इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल से संबंधित रहे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।